हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं जनरल साइंस के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, चाहे वो आपका सेंट्रल लेवल एग्जाम हो या फिर स्टेट लेवल एग्जाम हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है कि यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर हो तो कौन सा दर्पण होगा? ए अवतल, बी उत्तल, सी समतल या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी समतल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि आणविक संघटन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? ए संवहन, बी विकिरण, सी चालन या डी प्रकीर्णन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी संवहन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में या निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ए ईथर, बी बेंजीन, सी पारा या डी पानी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी पारा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा एसिड नींबू में मौजूद होता है? ए मर्लिक एसिड, बी सिटिक एसिड या सिट्रिक एसिड, बी लैक्टिक एसिड या डी टाइट्रिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सिट्रिक एसिड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम पृथ्वी के पपड़ी में मौजूद हाइड्रोजन और किसका संयोजन होता है? ए बुटाना, बी हाइड्रोकार्बन, सी कार्बन या डी प्रोपलेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कार्बन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किस क्षेत्र में पेट्रोलियम का उपयोग नहीं किया जाता है? ए ऑटोमोबाइल, बी पेट्रोकेमिकल, सी मेडिकल या डी विपणन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी विपणन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पीबीसी का संक्षिप्त नाम है? यानी पीबीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन ए पॉलीविनाइल क्लोराइड, बी पॉलीविनाइल कार्बोनेट, सी फास्फोट वांडी क्लोराइड या ऑप्शन डी फॉस्फेनविमाइल क्लोराइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा जो पीवीसी होता है, पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा देश अधिकतम पेट्रोलियम की खपत करता है? ए सऊदी अरब, बी भारत, सी ब्रिटेन या डी अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी अमेरिका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैस की उपस्थिति मानव जीवन के लिए क्या है? ए हानिकारक, बी आवश्यक, सी आवश्यक या डी हानि रहित। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आवश्यक। ठीक है, मानव जीवन के लिए आवश्यक नहीं है, उपस्थिति मानव जीवन के लिए अनावश्यक है। यह आवश्यक नहीं है, अनावश्यक, अनावश्यक। ठीक है, ये अनावश्यक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी अनावश्यक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी कार्बन मोनोऑक्साइड या डी जलवाष्प। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, एक सेकेंड, इसका आंसर जो है डी होना चाहिए, जलवाष्प। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि धुआं जो है किसका उदाहरण है? ए तरल में ठोस पदार्थ का घोल, बी तरल में तरल का घोल,
सी गैस में ठोस पदार्थ का घोल, या ऑप्शन डी तरल में गैस का घोल। तो जो धुआं होता है वो गैस में ठोस पदार्थ का घोल होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हवा किसका उदाहरण है? ए गैस में ठोस पदार्थ का घोल, या बी गैस में गैस का घोल, ऑप्शन सी गैस में तरल का घोल, या ऑप्शन डी ठोस में या ठोस पदार्थ में तरल का घोल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गैस में गैस का घोल। ठीक है, क्योंकि हवा खुद एक गैस है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि परमाणु सिद्धांत का आविष्कारक कौन है? ए रदरफोर्ड, बी मैडम क्यूरी, सी जॉन डाल्टन, या ऑप्शन डी अल्बर्ट आइंस्टीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जॉन डाल्टन। इसीलिए जो लेसन का नाम होता है वो होता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि दीवार में छिपा हुआ विद्युत चालन वाले कंडक्टर का पता लगाने में मौजूदा का क्या प्रभाव है? ए चुंबकीय, बी हीटिंग, सी रासायनिक, या डी आयनिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चुंबकीय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयोग नहीं किया जाता है? ए कार्बन स्टील, बी एलिनिके, या ऑप्शन सी कोबाल्ट स्टील, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो इनमें से सभी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि एक पदार्थ की प्रतिरोधकता किस पर डिपेंड करता है, यानी किस पर निर्भर करता है? ए लंबाई, बी मोटाई, सी तापमान, या डी उपयुक्त में से सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा तापमान पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हृदय और फेफड़े के स्पंदन को सुनने के लिए कौन सी डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ए स्पेक्ट्रोस्कोप, बी स्टेथोस्कोप, सी स्टीरियोस्कोप, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्टेथोस्कोप। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि विद्युत प्रवाह में चुंबकीय क्षेत्र की खोज किसने की? ए विलियम गिलबर्ट, ऑप्शन बी हंस क्रिस्टियन आर्स्टेड, या ऑप्शन सी बेंजामिन फ्रैंकलिन, या ऑप्शन डी चार्ल्स ऑगस्टिन डे कोलम्ब। ठीक, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हंस क्रिस्टियन आर्स्टेड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि बिजली की एसआई यूनिट क्या है? ठीक है, ए कूलम्ब, बी वाट, सी वोल्ट, या डी मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वाट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा का पता लगाने वाला साधन है? ए वोल्ट मीटर, बी एमीटर, सी मैग्नेटोमीटर, या ऑप्शन डी गैल्वेनोमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गैल्वेनोमीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि जिस दर पर विद्युत ऊर्जा का सेवन किया जाता है उससे क्या कहा जाता है? ए विद्युत शक्ति, बी विद्युत प्रवाह, सी इलेक्ट्रिक सर्किट, या डी प्रतिरोधकता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विद्युत शक्ति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था, यानी नाम किसने दिया था? ए रॉबर्ट, बी अरस्तु, सी बेलिस एवं स्टार्लिंग, या ऑप्शन डी ब्राउन पोर्टर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बेलिस एवं स्टार्लिंग ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? ए एंगलर, बी लिनियस, सी अरस्तु, या डी लेमार्क। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लिनियस। ठीक है, यानी लिनियस को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु या कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? ए पेचिस, बी दामा, सी कुष्ठ, या डी ये सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ये सभी।
सॉरी कुष्ठ कुष्ठ रोग जो होता है वो जीवाणु संक्रमण से फैलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ए काइटिन एवं हेमिसेल्यूकोज, या ऑप्शन बी लिपिडस, ऑप्शन सी प्रोटीन, या ऑप्शन डी सेलुलोज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी काइटिन और हेमिसेल्यूलोज के। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि जड़ें विकसित होती है किससे? तने से, पत्ती से, प्रांकुर से, या मूलांकुर से? तो आपको पता होगा कि मूलांकुर से जो है कोई भी जड़ें विकसित होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया है? ए वाटसन, बी मुलर, सी मेंडल, या डी इनमें से कोई नहीं। तो वाटसन को जो है आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया है। ठीक है, किसके द्वारा? तो वाटसन के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि एथलीट को निम्न में से किसे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी ग्लूकोज, या डी विटामिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत क्षय होता है? ए फ्लोरीन, बी तांबा, सी जिंक, या डी लोहा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी फ्लोरीन से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुख में मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? ए टाइलिन, बी लाइपेज, सी एमाइलेज, या डी पेप्सिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी टाइलिन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? ए 1350, बी 1230, सी 1100, या डी 1500। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1350। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? ए कार्बनिक कृषि, बी किस्मों का उत्पादन, सी स्थानांतरित कृषि, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो कार्बनिक कृषि होती है वो कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? ए लिस्टर, बी हार्वे, सी पास्चर, या डी जेनर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लिस्टर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंग संलग्न का रोग है? ए कुष्ठ, बी ल्यूकीमिया, सी वर्णाधता, या डी क्षय रोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी वर्णाधता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? ए न्यूटन, बी लैमार्क, सी डार्विन, या डी आइंस्टाइन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी लैमार्क ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ए लैमार्क, बी मेंडल, सी डार्विन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी डार्विन है। हमारा अगला प्रश्न है कि मधुमक्खी और कीड़ी किस वर्ग से संबंधित है? ए कीट, बी कीटाणु, सी टिड्डा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ये दोनों एक कीट हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र क्या कहलाता है? ए ऑस्टिया, बी ट्रैकिया, सी रेडुला, या डी अस्कुलम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अस्कुलम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? ए पाइरुविक अम्ल, बी फ्यूमेरिक अम्ल, या सी लैक्टिक अम्ल, या डी ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी पाइरुविक अम्ल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है
तो प्रतिक्रिया कौन स्टार्ट करता है यानी प्रारंभ करता है? ठीक है, ए आरबीसी, बी डब्ल्यूसी, सी जीवद्रव या डी पटिकानु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? ए पोषक पदार्थों की कमी के कारण, बी संक्रमण के कारण, सी विपत्ति के कारण या डी इनमें से कोई नहीं। तो संक्रमण के कारण एंटीबॉडी का मुख्य कार्य विरुद्ध होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? ए विशेष लेंस के कारण, बी टैपिटम लूसिडम के कारण या सी जीन प्रभाव के कारण या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी टेपिटम लूसिडम के कारण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हाइड्रा का प्रचलन अंग कौन सा है? ए कुटपाद, बी सिलिया, सी टेंटेकिल्स या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी टेंटेकिल्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि पावो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? ए बाघ, बी मोर, सी मनुष्य या डी मेढक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मोर का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जंतु में अश्रु ग्रंथि नहीं होती है? ए मनुष्य, बी बैल, सी कुत्ता या डी घड़ियाल। तो घड़ियाल में जो है अश्रु ग्रंथि नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों तरह की कार्य करती है? ए अग्न्याशय, बी थायराइड, सी पीयूष या डी यकृत। तो आप सबको पता होगा कि जो अग्न्याशय ग्रंथि होती है ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों तरह की ग्रंथि पाई जाती है इसमें। ठीक है, इन दोनों तरह की ग्रंथि की कार्य करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा हार्मोन लड़ो-उड़ो हार्मोन कहलाता है? ए इंसुलिन, बी एड्रीनेलिन या ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन या डी एस्ट्रोजन। तो जो एड्रीनेलिन जो होता है ये लड़ो उड़ो का हार्मोन कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? ए एस्ट्रोजन, बी इंसुलिन, सी ऑक्सिन या डी एंड्रोजन। तो ये जो एस्ट्रोजन होता है ये जो महिला सेक्स हार्मोन है। ठीक है, और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो मानव का जो है हार्मोन होता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ए मायोलॉजी यानी मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं किस में? मायोलॉजी में, मेस्ट्रोलॉजी में, माइकोलॉजी में या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मायोलॉजी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? यानी कि पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? ए ब्राउन को या सी रिटर ने या सी खुराना ने या डी अरस्तु को। ठीक है, यानी पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय रिटर को जाता है, यानी रिटर ने ही प्रतिपादित किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? ए 1977, बी 2000, सी 1995 या डी 1960। तो 1960 से कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो आप सबको पता होगा कि इसका हिंदी नाम जो है संगणक होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? यानी HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, आई होप कि आप लोग को इतना बात समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है? ए बबल मेमोरी, बी फ्लॉपी डिस्क, या सी सीडी रोम, या डी कोर मेमोरीज। तो कोर मेमोरीज जो होता है वो ऑप्टिकल मेमोरी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए अपचयन अभिक्रिया, बी अवक्षेपण अभिक्रिया, या बी उपचयन अभिक्रिया, सी उपचयन अभिक्रिया, या डी संयोजन अभिक्रिया। तो जो संक्षारण होती है वो एक उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? ए प्लास्टर ऑफ पेरिस, सी खड़िया, सी संगमरमर, या डी चूना पत्थर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना अच्छा होता है, यानी लाभकारी होता है? ए बेकिंग सोडा, सी सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सी सोडियम क्लोराइड, या डी अन्य। तो बेकिंग सोडा जो होता है वो मधुमक्खी के डंक मारने पर वहाँ पर उपचार के लिए लगाने से लाभकारी होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय को रोका जा सके? ए अम्लीय दंत मंजन, बी क्षारीय दंत मंजन, सी उदासीन दंत मंजन, या ऑप्शन डी सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्षारीय दंत मंजन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? ए कॉपर हाइड्रोक्साइड, बी कॉपर हाइड्राइड, या ऑप्शन सी कॉपर ऑक्साइड, या ऑप्शन डी कुछ नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि परमाणु का द्रव्यमान किस मौलिक कणों पर निर्भर करता है, यानी डिपेंड करता है? ए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, बी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, या ऑप्शन सी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, या ऑप्शन डी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो आप सबको पता होगा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है, यानी प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु का द्रव्यमान कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है किस पर? इलेक्ट्रॉन पर, न्यूट्रॉन पर, या संयोजी इलेक्ट्रॉन पर यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, और डी प्रोटॉन पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किसी तत्व के रासायनिक गुण डिपेंड करते हैं किस पर? ए परमाणु संख्या पर, बी द्रव्यमान संख्या पर, सी परमाणु द्रव्यमान भार पर, या ऑप्शन डी परमाणु भार पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी परमाणु संख्या पर। और परमाणु संख्या को ही प्रोटॉन की संख्या कहा जाता है, यानी जितना भी प्रोटॉन की संख्या होगी उतना ही हमारा परमाणु संख्या होगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि हीरे के 1 कैरेट कितने मिलीग्राम का होता है? ए 155, बी 250, सी 200, या डी 150। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 200 ग्राम का मिलीग्राम का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है? तो आप सबको पता होगा कि आयोडीन की कमी से जो है घेंघा रोग होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन, या डी मेसॉन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उनके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया हो। कैसा? संभव, बी संभव न, या ऑप्शन सी धीमी, या डी तेज। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संभव न हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से अधिक, या ऑप्शन सी 20,000 हर्ट्ज से अधिक, या ऑप्शन डी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 20 हर्ट्ज से कम,
जिसे हम लोग शोर के नाम से जानते हैं, जैसे डीजे पार्टी हो गया, ये सब जो है 20 हर्ट्ज से कम की होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ए पॉलीनाइट्रोजन, बी पॉलीहाइड्रोजन, ऑप्शन सी पॉलीक्लोरीन या ऑप्शन डी पॉलीएथिलीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पॉलीएथिलीन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मोटर गाड़ी की रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है, क्यों? क्योंकि पानी में विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, या पानी का घनत्व कम होता है, या पानी सस्ता होता है, या डी पानी कम ताप पर मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है इसीलिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सोडा लाइम किसका मिश्रण है? ऑप्शन ए KOH प्लस CaO, ऑप्शन बी NaOH प्लस CaO, ऑप्शन सी Na2CO3 प्लस CaO, या ऑप्शन डी CaCO3 प्लस NaOH। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी CaCO3 प्लस NaOH। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे बनाने के काम में लिया जाता है? ए तांबा, बी लोहा, सी एल्युमिनियम, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको पता होगा कि इसका राइट आंसर होगा एल्युमिनियम। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम जो है हल्की धातु है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या होती है? ए जल का अवशोषण, बी प्रकाश अवशोषण, या ऑप्शन सी CO2, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रकाश अवशोषण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि लैंडफिल से कौन सी मुख्य गैस उत्सर्जित होती है, निकलती है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी नाइट्रोजन, या डी हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मीथेन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? ए परमपदम, बी फ्लो सॉल्वर मार्क, या ऑप्शन डी चिप्स, या डी अनुपम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुपम। ठीक है, और ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि आप लोग को होमवर्क में दिया गया है और आपको सोल्व करके बताना है कि कोहरा निम्नलिखित में से किसका कोलाइडी विलयन है? तो इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आप लोग कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन जो है हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।